ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनो गप प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिर्पाशिततीर्था सरस्वती हर्तनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकलकुलविध्वंसिकं शेषां परिवर्धकं धर्मसंबन्धकं पब्बजीवनापरिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रनां ध्येयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारासि सर्वगदेवास तत्परग्रन्थकर्तारासि गणदेवा प्रतिगणदेवास तेषां चनोनुसारमासादिश्रीमदाचार्यस्वामी उमा स्वामी देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बड़िए 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, 16 कारण महापर्व की, 10 लक्षण महापर्व की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य यूनिवर्सिटी आजो सागर जी महाराज जी की, आचार्य संघ की। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुन्वन्दे वन्दे तद्गुरुन्वन्दे। आज 10 लक्षण पर्व के चतुर्थ दिन तत्पार सूत्र का चतुर्थ अध्याय मुख्यता से देवगति का वर्णन करने वाला है। देवों के भेद के संबंध में प्रथम सूत्र है देवाः चतुर्निकायाः। हाँ, देव चतुर्निकाया, 4 निकाय मतलब जाति वाले होते हैं, अर्थात भवनवासी, वैंतर, ज्योतिष और कल्पवासी या वैमानिक। वैमानिक ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कल्पवासी तो मात्र 8 कल्पों में रहेंगे, 2 स्वर्गों के 1 कल्प, उसके ऊपर भी रहते हैं, इसलिए कल्पवासी ना कह के, क्योंकि कल्पातीत भी देव होते हैं। इसे वैमानिक बोलो तो सब विमान में रहते हैं, उनके जो रहने के स्थान हैं वो विमान जैसे बने रहते हैं, बहुत बड़े हैं। अब 2 विमान इतने बड़े हैं कि असंख्यात 20 समुद्र के बराबर 2 विमान बताया, पूरे एक राज्य तक 2 विमान। किसने देखा होगा उनका आकार इतना बड़ा है, बिना केवल ज्ञान के कोई नहीं जान सकता। इतना बड़ा आकार है 2 विमानों का, पूरे मध्यलोक के उतने, जितना हमारा मध्यलोक है उतना पूरा, क्योंकि पूरी प्रश्नाली है तो उतनी ही है एक राज्य, उतने में फैले हुए कितने देव हैं देखो।
तो इस प्रकार बताया, ये देव शब्द दिव धातु से बनता है। दिव धातु जो क्रीड़ा करने के अर्थ में आती है, जो हमेशा क्रीड़ा करते रहते हैं वे देव हैं। और हमारे जो देव हैं, नवदेव, वे क्या है? वे तो क्रीड़ा नहीं करते, तो वे देवादिदेव, देवानाम देवादिदेवादिदेवा, जो देवों के द्वारा भी उपासनीय हैं, वे देवाधिदेव कहलाते हैं। एक देव शब्द आदर सूचक भी है, आदरवाचक भी है। तो जो देवगति नाम कर्म की वजह से अनेक द्वीप, समुद्र, पर्वत आदि में जाकर के क्रीड़ा करते हैं, अपने विमानों में, अपने स्थान पर भी क्रीड़ा करते हैं, सुख भोगते हैं, वे देव हैं। कहते हैं इनमें लेस्या का विभाग कैसा है? आदितस्तु पीतांत लेस्या। हाँ, आदितस्तु, आदितः से आदितस हो जाता है, क्योंकि आगे ता है, त्रा में जो ता है, तेथे वा सुम, ता और था आ जाए तो विसर्ग का सा हो जाता है। इसलिए संधि विच्छेद करेंगे तो आदितः। पहले के 3 निकायों में पीतांत रेशा, पीत है अंत में जिसके, ऐसी कृष्ण नील कापोर पर पीत, ये 4 रेशाएं होती हैं। इस प्रकार बताया। मतलब इसमें जैसे भवनवासी मंत्र ज्योतिष, इन निकाय, आगे का नहीं कहा, चारों में नहीं बताया। हाँ, नहीं किया, लेकिन आ जाता उसमें। चारों निकाय के देवों का नाम परंपरा से आ जाता है, क्योंकि अपन पहले भी पढ़ के आए, पहले अध्याय अपन आए हैं ना, नाम क्यों नहीं आए? एक एक आगे भी आने वाले हैं। हाँ, पहले नहीं हैं लेकिन आगे हैं, उनके भेद भी कहेंगे। अब से उन्होंने तत्पाठ श्रद्धानुम सम्यक दर्शनम बोला था, तो अब बाद में सूत्र आया तत्व क्या होता है, जैसे कोई बार भी में आता है। तो ऐसे ये रेशाएँ हैं, 6 रेशाओं में से 4 रेशाएँ 3 निकायों में बताई। फिर आगे कहेंगे और भी आगे रेशाएँ कौन सी होती हैं उन देवों में, तो बाद में बताएंगे, सूत्र आएगा इसमें। अब 4 निकायों के देवों के प्रभेद कहते हैं। दशाश पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोत्पन्न पर्यंताः। कल्पोत्पन्न पर्यंत, कल्पोत्पन्न 16 स्वर्गों तक, मतलब 2-2 स्वर्गों का एक कल्प होता है, तो 16 स्वर्गों तक जो ऊपर कहे गए 4 प्रकार के देवों के क्रम से, मतलब भवनों तक भी दे देना इसमें, 10, 8, 5 और 12 वेद होते हैं। इस प्रकार बताया। फिर कौन कौन से भेद हैं आगे बता देंगे। अब 4 प्रकार के देवों के सामान्य भेद क्या है? उनमें भी सामान्य भेद, जैसे कुछ इंद्रों की अपेक्षा भेद कहते हैं, और उनमें इंद्रों के साथ रहने वाले जो देव हैं, जो कुछ कार्य करते हैं, वे कौन से नाम वाले हैं ये कह रहे हैं। इंद्र सामान्य प्रास्तिन पारिषदात्म लक्ष्य लोकपालानी प्रकीर्ण काव्योग कृविश काश्यक्ष। तो
पहले कहे गए जो देव हैं उनमें प्रत्येक के इंद्र, सामानिक, दास्तिंस, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग और किलबिषक, ऐसे 10-10 भेद होते हैं। कुछ विशेषता है तो बताएंगे आगे, किन्हीं में कुछ कम भी होते हैं, सो आगे बता देंगे। तो ऐसे इनमें भेद होते हैं, मतलब एक इंद्र के साथ इतने और भी रहते हैं, या प्रतिन्द्र के साथ। स्वर्गों के तो इंद्र ही गिनते हैं, बाकी में प्रतिन्द्र भी गिनते हैं। अब क्या कैसे होते हैं? जैसे इंद्र कहा, तो इंद्र कौन है? जो दूसरे देवों में नहीं रहने वाली अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, ईश्वर, वसुध, कामरूप इत्यादि रिद्धियों से संपन्न होते हैं, परम ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। परम ऐश्वर्य को प्राप्त उन देवों के जो स्वामी होते हैं वे इंद्र कहलाते हैं। एक साथ, मतलब इनमें प्रत्येक में जो ऊपर कहे थे ना, जो भेद ऊपर कहे ना, उनमें ये अंदर अंदर भेद होते हैं, मतलब उनके साथ। प्रत्येक में है। जो ऊपर बताए थे वे तो मुख्य इंद्रों की संख्या हो गई, उनमें ये भेद होते हैं। एक एक इंद्र का एक परिवार है, समझो, ये व्यवस्था है, एक मंत्रिमंडल जैसे होता है वैसा है। सामान्य किसे कहते हैं कि जो आयु, शक्ति, परिवार, भोग, उपभोग आदि में इंद्र के समान किंतु आज्ञा और ऐश्वर्य से रहित देवों को सामान्य कहते हैं। बस आज्ञा और ऐश्वर्य कम होता है, वो इंद्र को होता है, पावर जिसको बोल सकते हैं, उसके पास वह क्षमता होती है। बाकी इनमें सब चीज़ होती है, बस आज्ञा और ऐश्वर्य में थोड़ी कम होती है। प्रत्यास्तिंस जो देव पिता, मंत्री, पुरोहित या गुरु के समान होते हैं, उन देवों को तास्तिंस कहते हैं। और एक इंद्र की सभा में 33 ही होते हैं, 33 की संख्या में होते हैं, इसलिए तास्तिंस ये संख्या 33 रूप है। पारिषद, इंद्र की सभा के सदस्य देवों को पारिषद कहते हैं। आजकल पार्षद बनाते हैं ना, तो ये यहीं से शब्द चला गया लगता है। आत्मरक्ष, अंगरक्षक के समान देवों को आत्मरक्ष कहते हैं। उनको कोई डर नहीं है, कोई मारता नहीं है उनको, लेकिन शोभा है, खड़े रहते अस्त्र शस्त्र लिए उनके साथ, शोभा है। लोकपाल, कोतवाल के समान देवों को लोकपाल कहते हैं, जिसको आप लोग इंस्पेक्टर वगैरह बोलते हैं, थानेदार। अभी कोई एक लोकपाल बनाने की चल रही थी देश में, तो ये कोई बहुत बड़ा पद थोड़ी था, बहुत बड़ा पद नहीं था। अनीक, पैदल आदि 7 प्रकार की सेना में विभक्त देवों को अनीक कहते हैं। सेना के जो देव हैं वे अनीक। प्रकीर्णक, नगर निवासी जनता के समान देवों को प्रकीर्णक कहते हैं। जहाँ कहीं प्रकीर्णक का फैले हुए होता है, जहाँ कहीं रहते हैं सभी देव। फिर इसके बाद अभियोग, हाथी, घोड़े आदि बनकर दासों के समान सवारी आदि के काम आने वाले या करने वाले देवों को अभियोग कहते हैं। तुम घोड़ा बन जाओ, हाथी बन जाओ, और भी कोई विमान बन जाओ आदि आदि, तो वे ऐसे देव हैं। क्या अच्छे नहीं है? क्या बोल रहा हूँ? अरे तो उनको आनंद आता उसमें, ऐसे क्या बात हो गई? ऐसी क्या बात हो गई?
क्या आप लोग रथ नहीं खींचते हो क्या? कभी खींचते नहीं क्या? वैसे वे भी हैं, देव हैं, लेकिन सवारी का काम करके वो अपनी सेवा या अपना कर्तव्य मानते हैं। तो पुण्य सबका समान नहीं होता ना। अब आज हम कहते हैं कि तुम लोग हमारी बात मानो, फिर नहीं मानते हो, जनमानी की बात नहीं मानते हो, और वो 12 पद मिलेगा तो फिर कहोगे ऐसा क्यों हो गया? इसलिए बात मानना चाहिए। देखो और आगे किलविषिक प्रकार की जाति देव में, जैसे कि अपने यहाँ कोई चांडाल आदि छोटे लोग थोड़ा दूर रहते हैं, थोड़ा सा नीचे देखे जाते हैं, वैसे ही देवों में भी कुछ ऐसे देव होते हैं जो इस प्रकार पाप से संयुक्त देवों को किलविषिक कहते हैं। तभी हो जाता है कि कितनी आयु किसको मिल रही, किसको कहाँ जाना है। इसमें एक और है, जैसे मान लो किसी को मिथ्यात्व के साथ इस प्रकार हो गया, फिर सम्यक धारण कर लिया, कुछ अच्छे व्रत ले लिए, तो फिर और ऊपर चले जाते हैं, अच्छे वाले देव हो जाते हैं। इसमें ऐसा प्रमोशन भी होता है, यहीं से होता है, वहाँ जाके नहीं होता। वहाँ कोई प्रमोशन नहीं है, वो जहाँ पहुँच गए तो जिंदगी मतलब पूरा सागरों पर्यंत जो भी उनकी जो आयु है उसी में ही रहना पड़ेगा। यहीं से प्रमोशन है, यहीं से। हाँ हाँ हाँ, ऐसा हो जाता है। हाँ, पुण्य के अनुरूप ही हो जाता है, उनकी पुण्य जैसा रहता है ऐसा। फिर कहते हैं व्यंतर देवों में, अभी से सामान्य से कह दिया कि ये 10 वेद बताए, लेकिन अब कुछ विशेष बता रहे हैं कि जो व्यंतर देव हैं उनमें कुछ कम होते हैं। क्या कम होते हैं? 8 ही भेद हैं। त्रास्तिंसु लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष कहा। हाँ, त्रास्तिंसु लोकपाल वर्ज्या, तो बोला व्यंतर और ज्योतिष के देवों में त्रास्तिंसु और लोकपाल ये भेद नहीं होते। जो 33 संख्या बताई थी वे और लोकपाल, इस 2 भेद को कम करो तो 8 ही भेद होते हैं। देखो देवों में भी ये सारी मतलब ज्योतिष देवों में भी ये व्यवस्था है, जो सूर्य चांद आदि हैं उनमें भी ये सब व्यवस्था है, ऐसी सभा लगती है, सब होता है। फिर आगे कहते हैं पूर्वोर द्विन्द्राहा, पूर्वोर वनवासी और व्यंतरों के प्रत्येक भेद में द्विन्द्रा मतलब 2-2 इंद्र होते हैं, 2-2 इंद्र होते हैं प्रत्येक भेद में। अब 2-2 इंद्र होंगे तो देखो तो कितने हो गए? जैसे 10 भेद हैं तो 20 तो हो गए इंद्र, और उतने प्रति इंद्र होते हैं तो 40 हो गए। लेकिन व्यंतरों में 8 ही भेद हैं तो फिर 32 हो जाएंगे। 16 तो इंद्र, 16 प्रति इंद्र। अपन बोलते भी हैं कि भवनालय 40 व्यंतर देवान होंती 32, कप्पामर 24, चंदो सूरो नरो त्रिव। सत इंद्रों की संख्या बताई है, भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32, कलवासियों के 24, 12 इंद्र, 12 ही प्रति इंद्र। चंद्र और सूर्य, चंद्र इंद्र है, सूर्य प्रति इंद्र है, और एक नरो मतलब नरेंद्र मनुष्यों का इंद्र, और प्रियंशों का इंद्र जो है
अष्टापद है वैसे शार्दूल, फिर शेर कह देते हैं लोग। तो ऐसा बताया है सतेंद्रों की संख्या में। अब आगे विषय कुछ अलग है। काया प्रविचारा आईशानाथ। आईशानाथ मतलब आज जो शब्द है वो सीमावाचक है। ऐसान स्वर्ग पर्यंत देव अर्थात भवनवासी व्यंतर ज्योतिष और पहले तथा दूसरे स्वर्ग के देव काया प्रविचार अपने अपनी देवियों के साथ जो मनुष्य के समान शरीर से काया प्रविचार करने वाले होते हैं। इनका कोई ब्रह्मचारी नहीं होता है। लेकिन विशेषता ये है कि उसके ऊपर वाले देवों को देखो कैसे होते हैं। तब जो यक्षिणी वगैरह हैं, जो ऐसे देव हैं, तब ऐसे बताओ इस प्रकार रहते हैं, कोई उनका व्रत नहीं है, ऐसे असहनी हैं, फिर भी लोग अज्ञानता में इनकी उपासना करने लग जाते हैं, पूजने लग जाते हैं। तो स्वर्ग तक के देव ऐसे हैं, दूसरे स्वर्ग तक के, तो फिर नीचे के देव तो कैसे हैं? उनकी क्या उपासना? सराहना कर सकते हैं, उपासना की जैसे सराहना करो, धन्यवाद दो उनके लिए। लेकिन लोग कोई कुछ भी कर रहा है, जो मन में आए सो कर रहा है, पूज रहा है, द्रव्य चढ़ा रहा है, कोई अभिषेक कर रहा है, कोई आरती कर रहा है। कितनी अज्ञानता है देखो। स्वधर्मेंद्र जो पंचकर्णक करता है वो भी ऐसा ही है, लेकिन उसकी कोई नहीं करता। लेकिन यहाँ उनके जो नौकर चाकर के समान देव उनकी पूजा हो रही। तो कभी शक्ति या कुछ कहो, मतलब ऐसी अज्ञानता है कि कुछ कामना से, कुछ चाहना से, वरदान की इच्छा से लोग ऐसा करने लग जाते हैं। कर्म सिद्धांत को नहीं जानते हैं वे, क्या संयमी पूजनी नहीं है। शुरू अज्ञानता से हुआ है। अब कब से हुआ? तो ये हुंडा और सपनी काल, चौथे काल से शुरू हो गया, तो क्या कर सकते। अब जैसे देवी के बारे में कहते हैं, देवी की प्रथा कहाँ से आ गई पूजनी? वो क्या हुआ, नेमिनाथ भगवान के काल में एक आरिका थी, जंगल में तपस्या करती थी, और जंगली लोग देखते थे उनको, एक अच्छे आदर से देखते थे, नमन करते थे। एक दिन शेर ने आके भक्षण कर लिया। ना 3 अंगुली रही उनकी वहाँ शेष, ना 3 अंगुली वहाँ पड़ी थी। और जंगल के लोग आए तो 3 अंगुलियों की पूजा की उन्होंने। तो धीरे धीरे वो देवी मान करके उनकी पूजा शुरू हुई। वहाँ दिया है कहीं हरिवंश पुराण की, कहाँ आप देखिए, वहाँ से ये स्त्री पूजा की प्रथा और देवी पूजा मान्यताएं बढ़ती चली जाती हैं। कुछ तो काल्पनिक हो जाते हैं, कई काल्पनिक देवता हो जाते हैं। लक्ष्मी बोले तो हमारे यहाँ अनंत चतुर्दश लक्ष्मी है, समूषण या मोक्ष लक्ष्मी। अब उसको स्त्री रूप से पूजने लगे लोग। जिनवाणी भगवान से निकली हुई वाणी है वो। जब आरिका ही एक वस्त्रधारी, सफ़ेद 16 हाथ की साड़ी है और कुछ भी नहीं है, वे मुनियों को नमन करती है, तो उस वीणा धारिणी और हंसवाहिनी और श्रृंगार वाली को महाराज जी करेंगे क्या? ऐसी सरस्वती कहाँ से आ गई, कब से प्रारंभ हो गई? कल्पना कर ली, उसकी स्तुतियाँ भक्तियाँ लिख गई। अब बताओ कैसे मन करेगा कि हम कोई श्रृंगार वाली को नमन करें? ये प्रथाएं कहाँ से कैसे आ गई? हम तो यही कहते हैं कि स्त्रीलिंगवाचक शब्द है, वो स्त्री है ही नहीं। भगवान के मुख से कोई स्त्री नहीं निकली। ये जिनवाणी है, शास्त्रों में लिखी है, बस हो गया। मोक्ष कोई लक्ष्मी न, मोक्ष की भी एक मुक्ति लक्ष्मी की मूर्ति बना देंगे लोग, उसमें भी अलंकार श्रृंगार कर देंगे, उसी को बढ़ते हैं महाराज जी ऐसे बोलेंगे। ये कल्पना ऐसी आ गई। अब भारत माता की भी हो गई 2 तो ऐसे एक एक बढ़ते जा रहे हैं। क्या करें, कल्पनाओं से ये होता जाता है। बहुत सारे देवी देवता बनते। वहाँ कुछ अलग था, ऐसा नहीं था वो। हाँ, पूरा नहीं, थोड़ा शुरुआत हुई थी,
लेकिन वैसे नहीं थी कि सारी चीज़ें आ गई हों। अभी तो बहुत नई नई चीज़ें आ रही हैं। चलिए, तो बड़ा है अध्याय, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे के देवों की बात। शेषा स्पर्श रूप शब्द मना पर विचारा। शेषा स्पर्श रूप शब्द मना पर विचारा। शेष स्वर्गों के देव देवियों के स्पर्श से, रूप देखने से, शब्द सुनने से और मन में विचार करने से अपने प्रविचार की पूर्ति कर लेते हैं। तो तीसरे चौथे स्वर्ग के देव देवियों के स्पर्श से, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें स्वर्ग के देव देवियों के रूप से, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें स्वर्ग के देव देवियों के गीत वगैरह से, और 13वें, 14वें, 15वें, 16वें स्वर्ग के देव देवियों के मन में मात्र विचार करने मात्र से तृप्त हो जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। परे प्रविचारा। 16वें स्वर्ग से ऊपर के देव नवग्रह हैं, अनुदिश हैं, पर विमान हैं, वे प्रविचार से रहित होते हैं। उन्हें कोई काम वासना नहीं होती। देवियाँ भी नहीं होती। देवियाँ तो केवल दूसरे स्वर्ग तक ही उत्पन्न होती हैं। 16 स्वर्ग तक रहती हैं। वहाँ के देव जान जाते हैं, उन्हें अवधि ज्ञान हो जाता है, कोई हमारी नियोगनी आई है तो उसको लेके चले जाते हैं। ऐसा रहता है। मतलब उत्पत्ति तो दूसरे स्वर्ग तक ही है, लेके जाते हैं। देखिए, उनमें भी थोड़ा इतना कम होता गया। मानव तो इतना और भी 5वें गुण स्थान तक जा सकता है। इसको तो और भी साधना करनी चाहिए। कहाँ असहनीय कहलाने वाले भी इतनी साधना करते हैं, उनका जीवन है। लोकांतक देव तो बिल्कुल ब्रह्मचारी जैसे रहते हैं। उनकी तो देवियाँ भी नहीं हैं। पंचम स्वर्ग है। एक भाव अवतारी होते हैं और मुनिराज ही बनते हैं। जो मुनि होते पहले वे ही जाकर लोकांतक अच्छी भावना भाने वाले, आज पंचम काल के मुनि भी जो 12 भावना का चिंतन करते हैं, लोकांतक बन के वहाँ से आकर के 8 सागर के यहाँ जन्म चौथे काल में लेके और मुनि बन के मोक्ष हो जाता है। नियम है उनका। और द्वादशांग के पाठी देखिए कितना बहुत सारी रहती है, बहुत सारी रहती है। और आगे बढ़ते हैं। पवनवासियों के 10 भेद। पवनवास ने सूर्यनाग, विद्युत, स्वप्नाग्नि, वातस, तंदोदगी, दित्य कुमारा। पवनवासिनो सूर्यनाग, विद्युत, स्वप्नाग्नि, वातस, तंतोदगी, दित्य कुमारा। पवनवासी देवों के 10 भेद हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, स्वपर्ण कुमार। ये कुमार शब्द सबके साथ लगाना है, अंत दीपक है। अग्नि कुमार, वात कुमार, अस्मित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार। इनके सभी वेशभूषा, वार्तालाप कुमार की तरह, मतलब जवान की तरह होते हैं, इसलिए इन्हें कुमार कहा जाता है। कभी वृद्धावस्था तो होती नहीं है इनकी। अच्छा, जो भवनों में रहते हैं वनवासी हैं। कहते हैं असुर कुमार को छोड़कर 9 कुमार के भवन देव, भवनासी जो 9 कुमार के भवनासी देवों के जो, और राक्षस को छोड़कर 7 प्रकार के बेंतर देव रत्न प्रभा पदवी के पहले खल भाग में रहते हैं। कल भी बताया था। असुर कुमार और राक्षस इसी रत्न प्रभा पदवी के पंख भाग में रहते हैं। वहाँ उनके भवन है, निवास है, चैत्यालय भी है। वहाँ जिन प्रतिमाएँ हैं उनकी पूजा भी करते हैं। इनके सिवाय बेंतर देव और भी हैं। वे मध्यलोक में भी रहते हैं। बहुत जगह द्वीप समुद्र आदि में रहते हैं, ऐसे आकाश में भी रहते हैं। यहाँ पर भी बैठे होंगे, कई जगह बैठे होंगे नहीं, बैठे ही हैं।
कहते हैं कि मध्यलोक में सुई की नोक के बराबर स्थान खाली नहीं जहाँ इन देवों का निवास ना हो। सब जगह बैठे, इसलिए निश्चय ही करते हैं, सही करते हैं। आदर्श रूप से रहते हैं। चौथे काल में दिखते भी थे, जितने पुण्यवान लोग थे उनके साथ रहते थे, बैठते थे, सब था। आज नहीं है। कल भी बताया था मैंने कि आज देखें तो ये पागल हो जाएं, उनके पीछे ही लग जाएं, भगवान को ही भूल जाएं वैसे। इसलिए क्या, हाँ, लेकिन उनको कोई बाधा नहीं होती, उनका शरीर ऐसा है ना, तो कोई बाधा नहीं। फिर भी अगर कुछ ऐसी अवज्ञा हो जाए तो थोड़ा बहुत हैरान भी कर देंगे तुमको। इसलिए जहाँ कहीं भी कुछ भी करते हैं लोग कार्य, उदाहरण के लिए बताऊं कि ये कोई थे व्यक्ति और वे एक जगह कोई देव का उसका स्थान होगा, तो वहाँ देखा नहीं और यहीं पास में लघु शंका चले गए। निश्चय ही भी नहीं की, निश्चय ही करते तो फिर भी ठीक है भाई, हट जाओ, हमको यहाँ जाना है, तो जा गए। उसके बाद जहाँ भी जाएं, थोड़े से कहीं भी बैठे या कुछ भी करें, बर्फ फट जाए उनका, पूरा बर्फ फट जाए। 12 बर्फ फट रहा था, ध्यान क्यों फट रहा है भाई, दूसरा बदल रहा, कितने बार बदलूँ मैं, क्यों फट रहा है। फिर ध्यान आया, अरे भाई कुछ गलती हो गई आज। वहाँ गए थे ना, वहाँ कोई देवता का निवास लग रहा था, कोई ऐसा लग रहा था कि कोई पेड़ वगैरह देव, तो मैंने निश्चय ही नहीं की और वहाँ पर चला गया। अब फिर वहीं गए, क्षमा मांग ली, फिर नहीं हुआ, ठीक हो गया। उदाहरण है, एक साक्षात घटना किसी की है, हम नाम नहीं भूल रहे, किसी की है, इसलिए ध्यान रखना। अब तो वे दीक्षित हो गए, दीक्षा भी हो गई उनकी, लेकिन उनके जीवन की घटना है। कभी भी हो हमको शिष्टाचार का पालन करना है। हम लोगों को तो बताया है मूलाचार वगैरह में कि कहीं भी दीर्घ शंका लघु शंका जाएं, किसी के स्थान नए स्थान पर जाएं, या नगर प्रवेश करें, या नदी में प्रवेश करें, या पर्वत पर जाएं, या कोई निषद्धी का स्थल वगैरह जहाँ पर किसी ने सरदेखना ली है, तप किया है, मंदिर हो, कोई भी हो, तो ऐसे स्थानों पर हम लोग जाते हैं तो निश्चय ही करके जाते हैं। जब भी नगर प्रारंभ हो रहा हो तो कोई नदी, पर्वत, गुफा, तो अब तुम्हारे घर में भी हम करते हैं। तुम्हारे घर में घुसते तो निश्चय ही करके जाते हैं। तुम तो मंदिर में भी निश्चय ही नहीं करते, करते हो? सही बताना, भूल तो नहीं जाते, करना चाहिए निश्चय ही सही का व्यवहार। ये तो कुछ नहीं है, कोई नमन तो है नहीं, ये तो एक हार्न बजाने जैसी चीज़ है। हार्न बजाते हैं ना आप, वैसे ही बात है कि कोई भी चरण आया, जहाँ पर भी संदेह हुआ कि भाई कोई आ सकता है तो हार्न बजा देते हैं। इसमें क्या नमन होगा, कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही कि भाई मैं आ रहा हूँ, जगह दीजिए, तो बोलने में कोई बाधा नहीं है, बोलना चाहिए। और जाते समय मैं जा रहा हूँ, अपने स्थान ग्रहण कर सकते हैं, तो निश्चय ही असही का यही अर्थ होता है। तो बोलना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। आपने घर में इसलिए नहीं बोलते, आपने घर जब लिया या जब बनवाया तो तुमने वहाँ भूमि शुद्धि करवा ली, तो आपने आज्ञा ले ली कि हम यहाँ रहेंगे और हमारी भूमि, तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें तो बोलना, हमने तो नहीं खरीदी, हम क्या करेंगे, हमें तो बोलना पड़ेगा। फिर भी कोई देव नहीं हटता। तुमने सब करवा भी लिया, फिर वो ऐसा मिथ्यादर्शी आत्मा वो कहता नहीं तुम्हारा रुपया पैसे से तुम्हारी हो जाएगी, हम तो हजारों वर्ष यहाँ रह रहे हैं, तो रुपया पैसे से हो गई तुम्हारी, नहीं, चलो परेशान करने लग जाते, क्या करोगे, कोई भरोसा नहीं है। फिर भी जो है तुम करते हो, कोशिश करते हो। और प्रायः इतने महान तीर्थंकरों के नाम लेने से, तीर्थंकरों के नाम लेने से इतना प्रभाव होता है नमोकार मंत्र। और अच्छे विधान करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए जो शांति विधान है, अच्छा ऐसा करना। ये बड़े भगवान के नाम लेने से तो जल्दी वहाँ से वे दूर हो जाएं, या मानो जगह दें, इतना पुण्य बढ़ जाता है। अब कोई ये ग्रह वरोह के हम करते रहते हैं, इससे क्या होने वाला है बताओ, इससे क्या होगा? मैं नहीं माने तो कई ग्रह भी मिथ्यादर्शी रहते हैं, क्या कर लोगे?
लेकिन भगवान का नाम लेके तो भगवान के तो सेवक बड़े बड़े इंद्र भी होते हैं, तो पुण्य बढ़ जाए। इसलिए ये नवग्रह वगैरह नहीं करना है अपन को। तो वहाँ पर शांति विधान करोगे तो सब देवता आएँ और भगवान की पूजा रचाएँ, ऐसा आता है उसमें। या नव देवता विधान कर लो, नवग्रह नहीं करना, मिथ्यात्व होता है। नव देवता विधान कर लो, पांचों परमेश्वरी वगैरह जो हैं इनका विधान कर लो तो ठीक है। नव देवता करो या शांति विधान। गुरु महाराज जी के पास भी चर्चा हुई थी कुंडलपुर में एक बार, तो नवग्रह विधान करना मिथ्यात्व है, फिर भी आजकल के लोग नहीं मानते, कोई लोग। इसलिए तुम तो शांति विधान करना और नव देवता विधान, दो में से कोई एक करना। अरे बता तो दिया भैया, नहीं करना, मिथ्यात्व होता है उसमें। गिरोह की क्या पूजा करना है, मिथ्यात्व के साथ उत्पत्ति होती वहाँ पर। जब इतने बड़े देवता लोग सौदरमिंद आदि जो इनको आज्ञा चलाते हैं, वे भगवान के भक्त हैं, तो उनकी पूजा करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा है, अपना पुण्य बढ़ाओ, सब चीज़ पुण्य से होती है। आपका पुण्य किस में ज़्यादा बढ़ेगा बताओ, 20 लाख में 6 लाख में? तो फिर वो करो ना काम जिससे पुण्य बढ़े, जिससे तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाए। अब आगे चलते बेंतर देवों के 8 भेद। बेंतरा किन्नर किम पुरुष मुहुरव गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। बेंतर देवों के 8 भेद हैं, किन्नर किम पुरुष मुहुरव गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच। ये बेंतर हैं। बेंतरों की एक परिभाषा कि यत्र तत्र विचरन्ति बेंतराः, जहाँ कहीं घूमते रहते हैं वे बेंतर हैं। और ये ऐसे नहीं है कि जैसे आजकल लोग कल्पना करते हैं कि राक्षस मतलब ऐसे उठ पटांग जिसका रूप है या डरावना रूप हो राक्षस हो गए। अरे राक्षस तो इतने सुंदर होते हैं, ये सभी पूरे सुंदर हैं। और इनमें बताया था, इनमें एक एक में इंद्र भी हैं, प्रति इंद्र भी हैं, 2 इंद्र एक एक भेद में। उनकी पूरी वर्ष बहुत सारी सभा है और सब प्रकार के देव उनमें। कैसे कैसे कल्पना करते हैं लोग, भूत भी हैं तो ऐसे थोड़ी है कि भूत जैसे कैसे हो गए। भूत भी बहुत सुंदर हैं, उनका भी सब ठाठ है, अच्छे सब कुछ है। तो ऐसे नहीं है देवता। अपने जैन दर्शन में जो वर्णन है बहुत अच्छा वर्णन है, क्योंकि आजकल लोग कल्पना ऐसी करते हैं। जैसे रावण को ही राक्षस बना दिया, और राक्षस तो देव में आया है, सब अच्छे इंद्र वगैरह होते हैं इनमें। और रावण तो विद्याधर था, बहुत सुंदर था, 3 खंड का अधिपति था, पति नारायण, सब कुछ वैभव, उसको राक्षस बना दिया। ये गलत बात हो गई। वो देवों में राक्षस होता है, वो राक्षस वंश था। कोई नाम रख देते ना किसी वंश का, इक्ष्वाकु वंश, कहीं बानर वंश, कहीं राक्षस वंश, इस वंश का नाम, ना कि वो राक्षस था। देखो लोग तो नाम से ही वो रूप बना देते हैं, ये बहुत गलत प्रक्रिया है। वो आगम जानते नहीं हैं, बस कुछ भी कल्पना करते चले जाते हैं, बहुत दोष लगता है। हमारे जैन दर्शन को पढ़ने वाले सही मानेंगे कोई चीज़ के लिए, जिनने नहीं जाना तो कुछ भी संसार में चल रहा है। तिरंचों के समान मुख बना करके देवता बन गए। अब तिरंच कहाँ देवता बन सकता है, कैसे बन जाएगा वो, बन ही नहीं सकता। ऐसे तो फिर कुबो भूमि के मनुष्य होते हैं, तिरंचों के मुख मारे वहाँ होते हैं, उनको कैसे देवता मान लिया, तो गलत बात है। और आजकल के लोग डर जाते हैं, विश्वास कर देते हैं। अब आगे कहते हैं जोशी देवों के 5 भेद, तो ये अपन ने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। और यक्ष जो होते हैं, देखो यक्ष किस में आते हैं, बेंतरों में। और यहाँ बताया था नाग कुमार, ये किस में आए थे, भवनवासियों में। ध्यान रखना, नाग कुमार को धर्मेंद्र कहते हैं, और धर्मेंद्र की पत्नी पद्मावती है ना, ये किस में आ रहे हैं, भवनवासियों में। और आजकल लोग इनको यक्षों में कल्पना करते हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान की बाजी में किसी ने मान लिया कि ये
धन्यन पद्मावती, वो कैसे हो जाएंगे? आप यक्ष बोल रहे हो तो उनको कैसे यहाँ फिट कर दिया? यक्ष तो आ रहे हैं व्यंतरों में और वे हैं भवनवासी, ये कैसे कल्पना हो गई? मैंने एक प्रश्न किया था दक्षिण में, जब सन 93 में हम लोग सुवर्ण बेलगोला चापांस कर रहे थे, हम लोग सब योग सागर महाराज, हम लोग 5 महाराज थे, तो बड़े बड़े संघ भी थे वहाँ, आचार्य वर्धमान सागर वगैरह, और आचार्य वर्धमान सागर जी और भी कुछ 100 पक्षीधारी, और वहाँ भट्टारक भी, सब स्वाध्याय में बैठते थे। एक एक दिन पढ़ने का अवसर आता था कि पढ़ के सुना, जिनको ज्ञान है जिन महाराजों को संस्कृत वगैरह का। तो एक दिन मेरा भी नंबर आया, सारे लोगों की इतनी सारी आरिकाएँ, 100 पक्षीधारी। एक दिन समय सार कलर्स को मैंने भी स्वाध्याय नंबर लगता था कोई बड़े महाराजों का, एक दिन मेरा भी लगा। एक दिन और भी चलता था समय सार कलर्स, एक दिन मूलाचार, एक टाइम मूलाचार। तो एक दिन ऐसे पढ़ा मूलाचार, तो मैंने कुछ चर्चा होती थी, तो चर्चा में विषय आया तो मैंने प्रश्न रख दिया, मैंने कहा इसका जवाब दें सब लोग। किसी को जवाब नहीं। मैंने कहा किसको यक्ष मान रहे हो और कौन है वो तो आते हैं भवनवासियों में और यक्ष तो आते हैं व्यंतर में, कैसे कल्पना करनी? सब चुप हो गए, किसी को उत्तर नहीं आया। मैंने कहा ये कल्पना है, सब ठीक नहीं है ऐसा। सौदर मिंद्र वगैरह जब भगवान की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा से सब करते, तो क्यों इनको इतना आदर दिया जा रहा है? उनको नहीं देते जो एक भवतारी है सची देवी, देखो जितनी सेवा करती है, लेकिन उनके जो सेवक हैं उनके लिए इतना दिया जा रहा है, उनको तो भूल गए लोग। वे स्वयं नहीं करवाएंगे, वे स्वयं बोलेंगे नहीं गलत बात है, मैं पूज्य नहीं हूँ, मैं असैमी हूँ, असैमी बंदनी नहीं है, आप पूजा भगवान की करो, नव देवता पंच परमेश्वर की करो। सही सम्यक दृष्टि से यही बोलेगा, कभी नाराज नहीं होगा। जो नाराज होगा नहीं पूजने से तो मिथ्यादृष्टि है, उससे क्या हमारा सिद्ध होने वाला है? पाप बढ़ेगा, उससे कुछ नहीं मिलता। अब जोशी देवों के भी 40 नील सचिय मोक्ष जाती। फिर दूसरा इंद्र आएगा, उनके साथ रहेंगे। इसलिए तो मनुष्यनी बड़ी है, देवियां बड़ी नहीं होती कि उनके पास सील नहीं होता है। वो तो है ही, अब हम ज़्यादा कहते नहीं उसके बारे में, बस है, लेकिन ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी। कह रहे हैं ज्योतिष का सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह नक्षत्र कीनक तारकाश। अब ये अलग अलग गतियों की अलग अलग व्यवस्था है। अब भोग भूमि में क्या होता है, देखो जोड़े वाली बात, तो उनके लिए वही चीज़ है शोभा, वो हम यहाँ नहीं लगा सकते, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ जो शील संयम है, यहाँ जो व्यवस्था, इसलिए तो उनको आहार आदि देने का अधिकार नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का अधिकार नहीं है उनके लिए, जो अधिकार यहाँ वालों को मिलता है। गृहस्थ की बात अलग है, लेकिन मुनियों की जो चीज़ है वो सब बहुत विशेष होती है, उसका अधिकार यहाँ वालों को होता है। सबसे पहले पालकी उठाने का कहो, और भी कई चीज़ों का कहो, तो आहार आदि देने का कहो, ये सब इनको अधिकार होता है। तो कहा है कि सूर्य चंद्रमा, चंद्रमस शब्द है वैसे, चंद्रमा, ग्रह नक्षत्र और पिकीन तारकाश, मतलब पिकीनक बिखरे हुए तारे। पिकीनक कोई भेद नहीं है, पिकीनक मतलब बिखरे हुए तारे। तो ऐसे भेद उनके 5 भेद हैं कि सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है, नक्षत्र हैं और बिखरे हुए तारे, ये हैं। तो देखिए कि जोशी देव कहाँ रहते हैं, सोचो। मध्यलोक के जो धरातल है हमारा, यहाँ से 790 योजन ऊपर रहते हैं, वहाँ से प्रारंभ होते हैं, तारकाएँ प्रारंभ होती हैं, 110 योजन तक हैं। तो सब मिला के 900 योजन तक हो जाए, 1000 भी नहीं हुआ, 900 योजन तक। और 11 से 21 योजन दूर से ये प्रदक्षिणा लगाते हैं सुमेरु पर्वत की, ऐसे।
इस प्रकार की व्यवस्था है। और हमारा मेरू पर्वत कितना बड़ा, 1,40,000 योजन, तो 1,000 योजन की जड़ है और 99,040 योजन ऊंचा है। 99,000, यहाँ 1,000 भी नहीं हो पाया। 790 योजन से शुरू, 110 योजन, 900 योजन तक है, इतने नीचे हैं। हमारे तीर्थंकर का अभिषेक होता है ऊपर, 99,000 योजन ऊपर होता है, सूर्य चांद से तो बहुत ऊपर। ये तो 1,000 भी नहीं हुए, इतने ऊपर भगवान का अभिषेक होता है। अब तुम सिर तो हिला रहे हो ऐसे ऐसे, बताओ कि कोई कहेगा कैसे जाएंगे, क्या सूर्य से जल नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे वहाँ? ये सब बेकार है जो कह दिया, घटित नहीं होता है, ऐसा कहोगे? बोलो, समाधान तो दो, कैसे जाते हैं ऊपर? हम देते हैं आपको समाधान। कल भी कितने समाधान दिए थे, नदी पर्वतों के बारे में पूरा बताया था कि कौन सी नदियाँ हैं, वे कहाँ गईं, क्या क्या बताया था। समुद्र का पानी के ऊपर आया, सब कुछ पर्वत और सबको अच्छा बढ़िया फिट हो गया होगा कल जो बताया था कि रत्नों के पर्वत कैसे क्या हैं, तो पूरा कल समझाया था। कल पानी बरसा तो भी पूरे लोग आ गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बढ़िया से सब अच्छा पाठ भी हुआ, अच्छा ये भी हुआ। कल तो बहुत देर 5 बज गया था ऐसे करते। तो इतना विषय आज भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपको बता दूं, आप अविश्वास मत करना, उतने ऊपर ही होता है। और कैसे होता है हम आपको बता दें। ऐसे अगर आप जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलती, सिलेंडर बांध के जाना पड़ेगा। तो सब सिलेंडर बांध के जाते होंगे क्या? और देवों का अपना अलग है, जो ऑक्सीजन आपको चाहिए पड़ती, जो वायु जो गैस, वो उनके लिए वैसी नहीं है, उनका कुछ अलग है सिस्टम है। तो प्लांट वायु, लेकिन उनकी कुछ अलग है चीज़, थोड़ा डिफरेंट रहता है। श्वास तो नारकी भी लेते हैं। यहाँ जो चीज़ हमें मिलती है वह उनको नहीं मिलती है, और उनकी चीज़ हमें नहीं सूट करती है, अपना अलग अलग है। थोड़ा सा इसमें भेद होना चाहिए कि यहाँ जैसे पेड़ पौधे तो है नहीं जो आपको ऑक्सीजन देते, वैसे वहाँ नहीं है। न नरकों में है, तो जीव नहीं है क्या, उनके प्राण नहीं है क्या, श्वास नहीं लेते हैं? सब लेते हैं, उनकी थोड़ी सी भिन्नता है। तो वायु का एक सब जगह है, लेकिन वायु में भी बहुत भेद होते हैं, किन से निकली वायु कैसी होती है। तो अब देखिए, बता रहा था कि ऐसे जाओगे तो आपको वायु, अब जैसे अब तीर्थंकर हैं तो उन्हें तो चाहिए वही वाली जो तुम्हें चाहिए, उनको कहाँ से अलग से चाहिए। बाकी तो और वैसे लोग नहीं जाते हैं वहाँ, वे ही लोग जाते हैं, देवता ही जाते हैं। वहीं पर बालक को सुला देते हैं, समझते बालक तो यहीं पर है, उनको लेके चले जाते हैं। ऐसे जाओगे तो दिक्कत है, और ऐसे जाने की आवश्यकता भी नहीं है। जाना कहाँ है हमें? सुमेरु पर्वत तो उत्तर में है। सुन रहे भैया, सुमेरु पर्वत तो उत्तर में है। चुंबकीय सुई ऐसे घूम जाती है, बहुत बड़ा है, 1,40,000 योजन। अभी यहाँ जाना है तो हिमबन, महाहिमबन, ये पर्वत मिलते कि नहीं मिलते? मिलते ना। तो ये बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, जैसे बजियार मिलेगा। अब ये कैलाश नहीं है, कल मैंने समाधान दिया था, ये हमारा वह नहीं है। हिमबन पर्वत जो ये हिमालय हिमबन नहीं है, ये तो नदियाँ गिरती हैं तो कहाँ अभिषेक होता क्या, वो सब व्यवस्था कल मैंने बताई, वो यहाँ नहीं मिलेगी। तो ऐसे जाएंगे, याद आएगा 25 योजन ऊंचा, फिर बाद में हिमबन, महाहिमबन, निस्वन, ऐसे जाएंगे। तो ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, उतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उतने बड़े बड़े पेड़ हैं, वहाँ भूभूमियाँ हैं। तो जैसा एक कोस, 2 कोस, 3 कोस के तो आदमी होते, तो उस हिसाब से वृक्ष भी बड़े बड़े होते हैं। तो वायु का प्रेशर मिलेगा ना, ऐसे तिरछे जाएंगे तो वायु का प्रेशर मिलेगा। जाते 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 सुमेरु आ गया, वहाँ भी वन बने, पांडव वन वगैरह, सोमनस वगैरह, तो वहाँ वायु का प्रेशर मिलेगा, दिक्कत नहीं आएगी।
ऐसे जाएंगे तो आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसे नहीं जाना, तुम ऐसे भेज दो नहीं तो, है ना, ऐसे तिरछे तिरछे जाते हैं तो ऊपर जाएंगे तो वन तो पूरा है ना। फिर अभी इतने बड़े बड़े पर्वत हैं, हाँ वन मिल रहे हैं ना। जैसे जैसे ऊपर पर्वत है तो वायु का प्रेशर मिलता है, और वैसे जाते हैं तो दिक्कत नहीं आती है, और सीधे फिर मेरू पर्वत पर चढ़ जाते हैं तो ऐसे ही आकाश से ही, तो वहाँ तो कोई बाधा नहीं आती। उनको समय तो लगता नहीं इतना, बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, थोड़ी श्वासों में ही पहुँच जाएंगे, एक श्वास में ही पहुँच जाए तो क्या देवों को काटा। हाँ बस तीर्थंकर बालक को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तुम्हें तो जाने को मिलता भी नहीं है। और वहाँ तो मनुष्य भी जाते हैं, लेकिन ऐसे समय जाते हो नियम नहीं है। विद्याधर लोग तो जाते हैं, विद्याधर लोग जाते हैं। और कोई यहाँ के जब रिद्धिधारी मुनिराज होते थे चौथे काल में, तो वे भी तो जाते थे। हाँ तो अंदर जोर की सुनाई थी ना यहाँ पर, तुम कहाँ थे उस दिन? अरे भाई उन्हें तो विद्या सिद्धि जो है हो गई थी तो उससे जा रहे थे, उसमें बाधा क्या थी? आराम से वहीं तो पहुँचे थे, वहीं तो पहुँचा अंदर जोर, और जाकर सेठ जी को नमन किया। उनको भी विद्या दे दी थी ना, उनको भी आकाशवाणी विद्या देवों ने दी थी, उनके नमोकार मंत्र उनके ध्यान से प्रभावित हो दे दी जाते थे, तो बाधा नहीं है। ऐसे वायु का प्रेशर जो है मिलता है कि तुम्हें स्वयं ध्यान आ गया कि इतने लोग जाते थे तो तीर्थंकर को जाने में क्या है। तो आप पहुँचते हैं, जाते हैं, मुनिराज भी जाते हैं, वहाँ गुफाएँ भी हैं, वहाँ पर अकीर्तन जिनालय भी हैं, जाते हैं। अब तो नहीं भूलोगे ना, हमारे शास्त्र को ऐसा तो नहीं मानोगे। जो तीसरा अध्याय चौथा गुरुओं से नहीं सुनता, उसके दिमाग में फिजूल की बातें भरी रहती हैं, कितनी शंकाएँ रहती हैं। गुरुओं से सुनना, आजकल के विद्यार्थी तो कई विद्यालय में तीसरा चौथा अध्याय छोड़ ही देते, उनको समझाना आता ही नहीं है। इतने तर्क करते लोग, तो हम लोग समझा पाएंगे? हमारे संग में तो सब एजुकेटेड लोग हैं, 6 डिग्रियाँ सब ऐसे आए हैं, तो उनको तो अच्छे से जम गया है, तभी तो इस मार्ग में आए, तो अच्छे से आपको समझा सकते हैं। हाँ तो अब मैंने तो कल समझाया, आज भी मैं बता रहा हूँ आपको, तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए इस प्रकार से जो है अपन ने जान लिया। और ये जो जोशी देव हैं, थोड़ा और सुन लो कि इस चित्रा भूमि से 790 योजन ऊपर जाएं तो पहले नंबर ताराएं मिलेगी, तारा। और आजकल के कई लोग मानते तारा सबसे ऊपर है, नहीं, तारा सबसे पहले है। एक बार मैंने देखा था, ऐसे नहीं देखा वहाँ, लेकिन एक बार जब इस मार्ग में आने के पहले चंद्रमा शाम को दिख रहा था, बिल्कुल गोल, जहाँ पर उसी पर एक तारा दिख रहा था। पहली बार देखा, उसके ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर एक तारा दिख रहा था। हमने कहा अगर तारा ऊपर होता तो चंद्रमा पहले दिखना, तारा छुप जाता, तो तारा उसके आगे दिख रहा है। और 1-2 दिन में तो फोटो ही आ गया कहीं, पेपर कहाँ पर आ गया कि ऐसा दिखा, कैसे उसका एंगल बना, कैसे, तो समझ में आता कि पहले तारा, तो तारा पहले, ये आगम में वर्णन है, तो तारकाएँ हैं पहले, फिर ऊपर जाएंगे तो 800 योजन ऊपर कितने हैं, कौन से हैं, तो बोले सूर्य के विमान हैं। पहले तारा के विमान हैं, ये सब विमान हैं, और फिर सूर्य के विमान। एक सूर्य नहीं है, असंख्यात हैं। यहाँ वाले तो 2 सूर्य 200 चांद हैं केवल जम्बूद्वीप के, लेकिन आगे आगे डबल डबल होते गए। तो ऐसे सूर्य के विमान, फिर 880 योजन ऊपर जाकर के चंद्रमा के विमान है, फिर 884 योजन ऊपर जाकर नक्षत्रों के विमान है, फिर 888 योजन ऊपर जाकर बुध के विमान है, फिर 891 योजन ऊपर जाकर शुक्र के विमान है, फिर 894 योजन ऊपर जाकर बृहस्पति के विमान है, इसको गुरु कहते हैं। 897 योजन ऊपर जाकर के मंगल के विमान है, 900 योजन ऊपर जाकर शनि के विमान है। बस हो गया,
ये शनिचर सबसे ऊपर बैठा है इसीलिए लोगों को डर लगता है। ऐसे 110 योजन में पूरे पूरे हो जाते हैं, 900 योजन पूरा होता है। सब आ गए, 110 में सब आ गए। 790 से शुरू हुआ और 900 तक सब होगा। चंद्रमा का कितना बड़ा परिवार, एक चंद्रमा इंद्र है, उसके कितना बड़ा परिवार है। एक चंद्रमा के परिवार में 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे, सबकी गिनती है, कोई कहीं नहीं ले जा सकता है। तारा टूटता नहीं है, कह रहे बोले तारा टूटता है, ना टूटा है ना टूटेगा। मुझे तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, हमें मालूम था तुम्हें शंका हो जाएगी। अब अधिज्ञान आज भी होता है, हमें तो नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि देखो जो टूटता है ना वो क्या है, उसका नाम तुम सर्वार सिद्धि नहीं पढ़े ना, इसलिए उसका नाम उल्का है। उल्का 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 पाप, वो एक कुछ वातावरण से निर्मित हो जाती है। जैसे गाज बन जाती है ना, गाज कैसे बनती है, चमकती बिजली, गाज गिरती है कितनी कठोर की महल को गिरा दे, जमीन में गड्ढा कर दे, कैसे बन जाती है। अपने आप वहाँ के स्कंद ऐसे मिलते हैं वातावरण से और वे इस रूप में आ जाते हैं। ऐसे उल्का बन जाती है, बीच में कुछ पदार्थों के मिलने से उल्का तैयार होती है और एकदम तेज आता है और विलीन हो जाता है। देखा ना, बहुत बार देखा होगा, उसका नाम उल्का है, वो दिया है सर्वार सिद्धि में, आप पढ़ेंगे अच्छे से खोला है उल्का। तारा कभी नहीं टूटता है। तारा आप देखो, एक एरोप्लेन जिसमें 500 लोग बैठ जाएं, यहाँ से थोड़ी दूर जाए तो कौआ के समान, कौआ से भी छोटी दिखेगी, है नहीं, 2-4 किलोमीटर ऊपर, उससे छोटी दिखेगी, दिखेगी भी नहीं। अब इतने दूर 790 योजन ऊपर हैं और दिख रहे हैं, तो कितने बड़े होंगे आप सोचो। कम से कम एक प्रदेश या देश के बराबर होंगे, इतने बड़े, तब तो इतनी दूर से यहाँ दिख रहे हैं। वो सारा ठाठ है, उसमें सब लोग रहते हैं, उसमें बहुत सारे देव रहते हैं। एक देश में कितने लोग रहते हैं, ऐसे भवन सब कुछ बने हैं, वहाँ महल बने हैं। वो टूट जाए तो क्या होगा तुम्हारा, स्काई रैप तो गिर रहा था, सब प्राणों की पड़ गई एक बार क्या 82-83 का समय था क्या, 80-82 क्या तब बता दिया ना मैंने, लगभग तो बता दिया। फिर आप पढ़िए तो लोग शास्त्र, लोग परिणति और भी सब है। तो अभी आपने अनुमान तो जान ही लिया ना कि एक प्रदेश के बराबर, कम से कम एक देश प्रदेश के बराबर, उसमें छोटे बड़े अनेक हैं, है ना, छोटे बड़े अनेक प्रकार के हैं। इतने सारे तारे हैं। और मैंने एक चीज़ देखी है, अब एक कहाँ तक क्या, आप लोग कभी गर्मी में ऊपर रहे होंगे तो आपने देखा होगा। मैं तो हर गर्मी में शुरू से ही हैबिट में है। अब जब घर नहीं छोड़ा था तब कोई विशेष व्यवस्थाएं नहीं थी, ऐसी वादी ज़्यादा, तो एसी कूलर वगैरह में नहीं चल। सन 84 में अपन निकल गए, सब छतों पर ही रहते थे गर्मी में, है ना, वहीं पर अपना। तो उस समय भी देखा और अभी मैं देखता हूँ हर वर्ष, और हम आपको बता सकते हैं गर्मी में एक बार नहीं अनेक बार प्रतिदिन तारे यहाँ से वहाँ जाते दिखाएंगे, प्रतिदिन यहाँ से वहाँ जा रहा, वहाँ से वहाँ जा रहा। वो एक एरोप्लेन नहीं है, इसकी तो लाइट ऐसी जलती है, ऐसे बुझती है ना, भी तो बहुत दूर तक ये समान दिखते रहते हैं, जा रहे यहाँ से। आप ध्यान से देखना, बस गर्मी में देखना ऊपर अंधेरे में, तो आपको दिखेंगे, तो आकाश में निरभ्र है। तो मुझे लगता है क्या है ये, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि एक दूसरे से समाचार देते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, जाते हैं, जो दिखते हैं, उनके विमान जा रहे हैं। ये देखा, ध्यान से देख लेना, बस एक गर्मी में देखना ऊपर, तुमको दिखने लग जाएंगे, अंधेरा हुआ दिखने लगे तो बहुत देर के बाद, कभी कभी भी ऐसे नहीं रोज दिखे, कभी कभी वो बहुत बड़ा भी जाता हुआ दिखता है। तो मैंने देखा कि देखो ऐसे हैं ये सब व्यवस्थाएं। और
हाँ, जम्बूद्वीप में 2 चंद्र 2 सूर्य हैं, ऐसे बता दिए। और आज जो सूर्य है वो कल नहीं था। 2 दिन रात लगते हैं पूरी परिक्रमा लगाने में, 2 दिन रात लगते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है, इसको कवर करने में इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो ये नियम है। अब विज्ञान भी धीरे धीरे कोशिश कर रहा है। उनको एक दिन दिख गए, कभी 2 सूर्य एक साथ दिख गए, कैसे दिख गए नहीं मालूम थे, नहीं मालूम है कि कैसे क्या हुआ। फोटो उन्होंने ले लिया और प्रचार किया कि देखो हमने 2 सूर्य देख ली। देखो वो एक जगह ऐसे दिख नहीं सकते। इन्होंने जो फोटो लिया वो कुछ और है, कोई रिफ्लेक्शन है, क्या है, क्योंकि ये तो बिल्कुल अपोजिट रहते हैं। एक यहाँ है तो एक अभी ऐरावत में होगा, तो ऐसे ये चलते रहते हैं। अब द्वीप में 132 सूर्य, 132 चंद्रमा, जम्बूद्वीप के 2 सूर्य 2 चंद्रमा हैं, रमण समुद्र के 4 सूर्य 4 चंद्रमा हैं, दातकी खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा हैं, कालोदरी में 42 सूर्य 42 चंद्रमा हैं, पुष्कराल द्वीप में 72 सूर्य 72 चंद्रमा हैं। अच्छा एक और बता दूं, इनका जो भ्रमण है सो बता देंगे, अभी बता रहे हैं। देखिए यहाँ तक के तो हमने जान लिया। फिर कहते हैं मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो निर्लोके। हाँ, जोशी देव निर्लोके, निरु मतलब मनुष्य होता है, मनुष्य लोक में मेरु प्रदक्षिणा, मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए नित्य गतया, हमेशा गतिमान रहते, घूमते ही रहते हैं। ये घूमते ही रहते हैं। इनमें तो ये तो एक विमान है, पटरी कायक है, इनमें अंदर देव रहते हैं, इनमें अंदर देव रहते हैं। और शोभा के लिए कई जीव इनको ढोया करते हैं, इनमें लग जाते हैं, जैसे हम इनको खींच रहे हैं, ऐसा भी एक शोभा के लिए रहता है। बाकी तो जो है उनमें अंदर रहते हैं देव, उनके भवन है, सब कुछ है। इसीलिए कहते हैं तत्कृत है काल विभाग। हाँ, काल विभाग, काल का जो विभाग है कैसे होता है, दिन रात, पक्ष, महीना, है ना, ऋतु, 2 महीने की ऋतु, 6 महीने का अयन, 1 वर्ष का, वर्ष तो जानते ही हैं 12 महीने का, 5 वर्ष का युग, आदि आदि। ऐसे ये जो होते हैं विभाग, ये इनके गमन से ही होते हैं। अब गमन ना करे दिन रात का भेद ना हो, पर इनकी गलियां बनी हुई हैं सबकी, वैसे गली नहीं कि कोई ऐसे रास्ता बना है रोड जैसा, नहीं, मतलब उनका है संचार क्षेत्र है, तो ऐसे घूमते। उत्तरायण दक्षिणा होता है ना, जब पास में आ जाए तो आपको बहुत गर्मी लगती है, दूर चला जाए तो ठंडी हो जाती है ना। तो ये सब इनकी बनी हुई है, ऐसे ऐसे भ्रमण करते। एक दूसरे पर आ जाएं तो क्या होता है, कभी जो आप लोग बोलते हो ना, क्या होता है, ग्रहण होता है, तो ग्रहण वगैरह पड़ता है, तो इससे कुछ कुछ और संकेत होते हैं, कुछ प्रभाव भी पड़ते हैं उसके। तो इनसे ही ये काल का विभाग होता है। और आगे कहते हैं कि व्यवहार काल इनसे चलता है। बहिरवस्थिता, मनुष्य लोक के बाहर, द्वीप के बाहर ये अवस्थित है। देखो यहाँ मेरु पर्वत है, उसमें जिनालय बने हैं, तो जिनालयों की परिक्रमा हो जाती है ना। और यहाँ रहने वाले जो मनुष्य हैं उनके संयम पालन में सहयोगी बन जाते हैं, उनके कर्तव्य और विश्राम में सहयोगी बन जाते हैं। इसके बाहर तो मेरु पर्वत नहीं है, तो किसकी प्रदक्षिणा करेंगे। तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, अवस्थित रहते हैं एक ही जगह, वहाँ पर गमन नहीं करते हैं। तो वे तो अवस्थित हैं विमान, लेकिन देवता तो गमन करते होंगे। वे तो वहाँ से आ गए, समूह में आ गए, जोशी देव भी आते हैं समूह में, सूर्य चांद को लेकर नहीं आते हैं, वे तो वही हैं, उनमें से वे आ जाते हैं, देव आ जाते हैं निकल करके, ये तो उनके विमान हैं। यहाँ भी बैठे होंगे, तुम चिंता क्यों करते हो, यहाँ भी आए हैं, तो आते हैं समूह वगैरह में बैठते हैं। तो ऐसे करके ये बाहर अवस्थित है,
वहाँ पर गमन नहीं होता है इनका। हाँ, ऐसा ही रहता है, ऐसा ही वहाँ पर। और वैसे ही जीव रहते हैं, ऐसे इसी प्रकार के जीव रहते हैं जहाँ पर उनके लिए सुविधा जैसी रहती है वैसे। अब वहाँ विकरेंद्री तो है नहीं जैसे वहाँ, बाकी तो फिर हैं भी, और स्वयंभू रमन द्वीप समुद्र में भी सूर्य वगैरह हैं। तो बस उसी प्रकार के वातावरण में उनका जीवन है, जैसे जीव है उनको गर्मी में ठंडी में, वैसा ही जीवन है उनका। और कहते हैं वैमानिका, वैमानिक भी देव हैं। वैमानिक कैसे कहते हैं? जो विशिष्ट मान स्वाभिमान को धारण करते हैं वे वैमानिक हैं, अथवा जो विमानों में रहते हैं वे वैमानिक। तो वैसे तो अब ये भी विमान हैं ज्योतिष, लेकिन अब इनसे ये भिन्न है, ये स्वर्ग आदि में रहने वाले देव हैं। तो ऐसे विशिष्ट पुण्यशाली देवों को वैमानिक देव कहते हैं। ये किस तरह से रहते हैं, कहाँ रहते हैं? कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च। ये कल्पोपन्न और कल्पातीत के भेद से दो प्रकार के हैं। कल्प में उत्पन्न और कल्पों से ऊपर उत्पन्न, ऐसे दो। कल्प मैंने अभी कहा था, दो दो स्वर्गों की एक कल्प संज्ञा है, नाम है। स्वधर्मी शांत मायन ब्रह्म शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार आदि आदि ऐसे करके 16 स्वर्ग तक लगाओ। आनंद तरद आनंद, ऐसे 16 स्वर्ग तक दो दो की जोड़ी है। ये कल्प हो गए। और उसके ऊपर ग्रेवेक हैं, तो 9 ग्रेवेक के 3-3 की जोड़ी है, 3-3-3। फिर 9 अनुदिश हैं, तो ऐसे ही ये केस में है। और 5 अनुत्तर विमान है फिर ऊपर, बीच में सर्वार सिद्धि, 4 आगे। ऐसे ये देवों के निवास। अब आगे कह रहे हैं ऊपर ही ऊपर 16 स्वर्गों के 8 युगल, 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर विमान, ये सब क्रम से विमान ऊपर 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 एक के ऊपर एक हैं ऐसे। अब वैमानिक देवों के रहने के स्थान जो हैं उनके बारे में वर्णन है। स्वधर्म में शांत शांत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांत कापिश्व शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार शानत प्राणतयोरार्णा चितयोर नवसु ग्रेवे केशु विजय वैजयंत जयंत पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धिच्छ। स्वधर्म ऐशान शांत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांत कापिश्व शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार अनंत तनत अनचित 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश, विजय वैजयंत जयंत अपराजित सर्वार्थ सिद्धि। इन जगहों पर ये देव रहा करते हैं, वैमानिक देव हैं। ऐसे 5 अनुत्तर तक सब व्यवस्था है। तो 16 स्वर्गों में फिर देखिए 12 स्वर्गों तक घाता इश्क होता है, इसलिए बड़े विभक्ति थोड़ी है। फिर इसके बाद में आगे 9 ग्रेवकों में, 9 अनुदिशों में और 5 अनुत्तर विमान, जिसमें सर्वार सिद्धि को अलग रखते हैं क्योंकि वहाँ जगन आयु नहीं होती। वर्णन करते हैं और भी आगे कहेंगे इनमें क्या क्या अधिक होता है। स्थिति प्रभाव सुखद बुद्धि रेशा विश्वद्रियावधि विषय तो अधिका। हाँ, स्थिति मतलब आयु, आयु प्रभाव सुख, द्वितीय मतलब कांति, रेशा की विशुद्धि और इंद्रिय विषय तथा अवधि ज्ञान का विषय सब ऊपर के देव विमानों में अधिक अधिक होता है, ये बताया। देखिए तो समझिए, आयु तो सबकी कहेंगे ही। प्रभाव किसको कहते हैं? सापानुग्रह शक्ति प्रभाव। साप देने की, किसी का बुरा करने की शक्ति भी ज़्यादा होती है ऊपर ऊपर,
और अनुग्रह करने की, किसी का उपकार करने की शक्ति भी ज़्यादा होता है। तो सापा अनुग्रह शक्ति प्रभाव सर्वार सिद्धि में लिखा है। और सुख ज़्यादा ज़्यादा होती है कि ऊपर के देवते नीचे आते नहीं, फिर भी उनमें शक्ति तो ज़्यादा है। सुख भी ज़्यादा है, ऊपर पर सुख ज़्यादा है कि साधन कम है, मतलब परिग्रह ज़्यादा नहीं है, सुख ज़्यादा है। जो है सो उसमें क्वालिटी अच्छी है, बहुत विशेष क्वालिटी। तुम थाली भर के खाओ और एक व्यंजन ही खा लो मात्र, वैसी वाली बात। और द्वितीय कांति, शरीर की जो कांति है ना वो विशेष है ऊपर। लेशा भी शुद्धि, लेशा भी अच्छी है, शुक्र लेशा आदि, परम शुक्र लेशा आदि। इंद्रियों का जो विषय है वो भी बहुत अच्छा है, स्पर्श रसना ज्ञान चक्षुष श्रवण, विषय भी उनका बहुत अच्छा विषय है। अच्छा मतलब विशेष है। और अवधि ज्ञान भी ज़्यादा है, जितने ऊपर जाएंगे उनका अवधि ज्ञान उतने नीचे नीचे तक होगा, लेकिन ऊपर नहीं होता है। वो जो ध्वजदंड होता है ना, ध्वजा, उसके ऊपर उनका नहीं रहता, अवधि ज्ञान नीचे नीचे, नीचे का ज़्यादा जानेंगे, जितने ऊपर के देंगे ज़्यादा नीचे तक जानेंगे, लेकिन अपने ध्वजदंड से ऊपर का नहीं जानेंगे। ये विषय तो ऐसा रहता है। और किस किस में कम होते हैं, कम भी कुछ होते हैं। देखिए, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, गति शरीर परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा ऊपर पर के देव हीन, कम होते हैं। ऊपर के देव है ना कम गति करते हैं। आप लोग देखते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं वे ज़्यादा यहाँ जाते नहीं हैं, छोटे लोग यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। लेकिन धर्म में जाने में गलत नहीं है, बड़े लोग धर्म के क्षेत्र में ज़्यादा जाते हैं, पाप के क्षेत्र में कम। 16 स्वर तक के देव ही आते हैं नीचे, उससे ऊपर के देव नीचे यहाँ पर नहीं आते हैं, कोई पंचगणक में भी नहीं आते, वहीं से दिखता है। नहीं जाते, नहीं जाते, नीचे ही। देवियाँ जाती हैं, लेकिन उत्पत्ति होती है वहाँ के लिए, इसलिए जाती हैं, ऊपर के नीचे आकर ले जाते हैं उनको 16 साल तक बस जाएंगे तो फिर उनका सुख उनको मिलेगा ना, और ऊपर का सब हो गई, फिर अपनी सीमा में रहते। ऊपर वाले नीचे आ सकते हैं, परमिशन नहीं है। आप जैसा नहीं कि लिफ्ट लगी तो कहीं भी चले जाओ, नीचे वाले ऊपर, ऊपर नीचे, ऐसा नहीं है, लिफ्ट नहीं लगी। गति भी कम, हाँ, और शरीर भी छोटा छोटा, बड़ा नहीं। ऊपर छोटा छोटा शरीर होता है, यहाँ बड़े शरीर को आप अच्छा मानते हो, ऊपर छोटा छोटा होता जाता है, एक हाथ का बचता है ऊपर जा। परिग्रह भी कम, बहुत कम होता है परिग्रह, और उसकी अच्छी क्वालिटी रहती है, अच्छी विशेष रहती है उनकी जो गुणवत्ता। और अभिमान भी कम, छोटे लोगों का अभिमान ज़्यादा रहता है, अज्ञान रहता है, अभिमान करते हैं। छोटी कुछ वस्तु मिल गई तो ऐसे फूलते हैं, ऐसे दिखाते हैं, कुछ मत, नहीं देखे तो हैरान हो जाते हैं, कोई नहीं देखे तो। अरे किसी ने देखा ही नहीं, हम तो उपयोग करके आए, किसी ने देखा नहीं, तो बड़ी परेशानी है। ऊपर के देवों का ऐसा कुछ नहीं है, कम होता जाता है अभिमान भी। हाँ, बिल्कुल सही है। और विक्रिया है उनका, तो कभी छोटा बड़ा रूप भी बना सकते, लेकिन वैसे उनका शरीर कम होता जाता है। वैसे बता दें। अब इनमें लेस्या का वर्ण, पीठ पद्म शुक्लेशा द्वि, पीठ पद्म शुक्लेशा द्वित्रिशेषेषु। द्वित्रिशेषेषु मतलब 2 युगलों में, 3 युगलों में तथा शेष समस्त विमानों में उन जो है देवों के क्रम से पीठ पद्म शुक्लेशा, पीठ पद्म और शुक्लेशाएँ होती हैं। तो पहले और दूसरे स्वर्ग में पीतलेशा, तीसरे चौथे स्वर्ग में पीत तथा पद्मलेशा, 5वें 6वें 7वें 8वें स्वर्ग में पद्मलेशा है।
9वें 10वें 11वें और 12वें स्वर्ग में पद्मरेशा और शुक्रेशा तथा से समस्त विमानों में शुक्रेशा होती है। ग्रेवेक अनुदेश और अनुत्तरों के 11 पटलों में परम शुक्रेशा होती है। प्राग ग्रेवेक के भ्या कल्पाहा, प्राग ग्रेवेक के भ्या कल्पा, ग्रेवेक के भ्या प्राग, ग्रेविकों के पहले तक, 9 ग्रेविक के पहले तक कल्प होते हैं। 16 स्वर्गों तक कल्प होते हैं। 2-2 स्वर्गों का एक एक कल्प होता है, से 8 कल्प होते हैं। ब्रह्म लोकालया लौकांतिका, हाँ ब्रह्म लोकालया लोकांतिका मतलब ब्रह्मलोक 5वां स्वर्ग है। ऐसा वह स्वर्ग है आलय जिनका निवास स्थान, ऐसे वे लौकांतिक देव कहलाते हैं। ये देव लोकांतिक से एक अच्छा अर्थ निकलता है, लोक का अंत, उनका संसार का अंत आ गया। लोक का अर्थ संसार लेते हैं तो उसका अंत जिनका आ गया, एक भावावतारी होते हैं परिसंसारी, बिल्कुल निकट नहीं वाले हैं, निकट भव्य हैं, इन्हें लोकांतिक कहते हैं। द्वादशांग के पाठी होते हैं, ब्रह्मचारी जैसे रहते हैं, व्रत तो नहीं है लेकिन देवियाँ भी नहीं होती, उनकी वैसी इच्छा भी नहीं रहती है। और तीर्थंकरों के तब कल्याणक, दीक्षा कल्याणक के पहले आते हैं, सराहना करते हैं आप धन्य हैं, महान हैं, बहुत अच्छा आपने चिंतन किया, आदि आदि ऐसे होते हैं। धवल वर्ष में होते हैं, कहते हैं ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं, देव ऋषि कहलाते हैं, और पूर्व जन्म में संयम को धारण करके वहाँ जाते हैं। और उस स्वर्ग में ये बिल्कुल अंत में ऐसे अच्छे ऊपर स्थानों में रहते हैं। दिशाएं दिशाओं में उनके बीच बीच में उनके विमान हैं, बीच में नहीं रहते हैं ये। तो जैसे आजकल के मिनिस्टर लोग बड़ा अलग ही रहते हैं, दूर ऊपर थोड़े से विशेष स्थान में, ऐसे ही वे लोग दूर रहते हैं। ऐसे आज लोग सिटी छोड़ के बाहर जा रहे हैं, है ना भैया, कॉलोनियों में जा जरा बड़ा स्थान मिल जाता है हाथी घोड़ा रखने को ना, क्या बोले, सबके घर में साधन ज़्यादा हो गए तो वहाँ काम नहीं चलता। क्या बोले, हाँ नहीं उनको जाने में बाधा नहीं, को वहाँ जाते नहीं, इनका एक ही बार जाना होता है केवल। वे भगवान के दीक्षा करना, भाई वहीं रहते हैं, द्वादशांग के पाठी अपने वहीं मस्त रहते हैं। बहुत बड़ा स्थान है वहाँ भी, बाकी यहाँ नहीं जाते। वहाँ तो दूसरे देव, चारों निकाय के देव जाते हैं, इसमें लोकांतिक का वर्णन नहीं आता, इनका नहीं आता। इनका एक ही वर्ष कारण से यहाँ आते हैं, बाकी नहीं। चलिए जल्दी से कर लेते हैं, लोग बोल रहे हैं देखो समय हो रहा है महाराज, अब एक शंकाएँ करने लग जाते हैं। इनको देखो मत तो नहीं करेंगे, देखा और किया। देखो इनके भेद, इनके नाम, सारस्वतादित्य गण, सारस्वतादित्य गण गलत स्थाव्या बाधा विश्वास, हाँ सारस्वतादित्य वन्य गरुड़ स्थाव्या बाधा विश्वास से सारस्वत आदित्य वन्नी अरुण गर्भतोय दुष्वर अव्यावाद तथा अरिश्व, ऐसे इनके नाम हैं। तो देखिए बहुत अच्छे महान अच्छे नाम है। और इनमें कहते हैं कि जैसे यहाँ बताया कि 8 दिशाएं हो गई, अपनी 4 दिशाएं, 4 दिशाएं, एक एक इनके बीच में 2-2 विमान और भी हैं जिनके नाम यहाँ नहीं है, सरवार सिद्धि में है। ऐसे और भी बड़ा विशेष कथन है इनका, बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे महान द्वादशांग का ज्ञान है हमेशा तक तो चर्चा में। जैसे सरवार सिद्धि के देव रहते हैं, एक भवतारी, उनको तो 33 सागर रूपम में रहना है, इनको तो 8 ही सागर रूपम में आ जाना है। बहुत अच्छा अवसर है, तुम लोग सोच लो। आज भी पंचम काल में लोकांतिक बनते हैं। आचार्य कुंद कुंद ने कहा है, क्या कहते हैं कुंद कुंद देव कि भरे दुष्म काले धम्मध्यानम हो से दोयंती देवतन तत्पचिवा निबुदम जंती, कि आज भी भरत क्षेत्र के पंचम काल में धर्म ध्यान होता है। इसको धारण करने वाले ऐसे मुनिराज लोकांतिक देव होकर के वहाँ से च्युत होकर के क्षय करके नीचे आके चौथे काल में मुनि बन के मोक्ष चले जाते हैं। आपको बनना है, चलना है, जल्दी छोड़ो घर। अर्थ ये नहीं कि
विवाह के पहले ही छोड़े तो विवाह के बाद भी आप छोड़ो और अच्छी भावना रखो तो आप भी लोकांतिक बन सकते हो। तो इसलिए पुरुषार्थ करो मुनि बनने से अवसर। अब कहते हैं विजयादिषु द्विचरमा, विजय वैजयंत जयंत अपराजित अनिर्दिष्ट विमानों में अहमेंद्र द्विचरम 2 भाव अवतारी होते हैं, 2 भाव हैं उनके। कोई बोलते 2 बार मनुष्य बनते हैं ऐसे। सर्वार्थ सिद्धि के जो एक ही भाव अवतारी हैं। एक भाव अवतारी कौन कौन होते हैं? देखो सर्वार्थ सिद्धि के देव हो गए और जो मुख्य सौदरमंद आदि इंद्र, सौदरमंद आदि इंद्र हैं, जो ये मुख्य इंद्र हैं, दक्षिणेंद्र हैं, हो सकता है ये ईशानेंद्र हो उनके ऊपर, और लोकपाल और सौदरमंद की इंद्राणी जो शची है वह भी एक भाव में मोक्ष जाएगी मनुष्य बन के, और लोकांतक देव, ये सभी एक भाव में मोक्ष जाने वाले हैं। चलिए और आगे कहते हैं औपादिक मनुष्यभ्य शेषास्त्र योनिया। शेषा उपार्जन वाले देव नारकी तथा मनुष्यों से भिन्न जीव त्रियंश योनि वाले कहलाते हैं। वे सूत्र कैसे आ गया? आचार्य कहते हैं, गुरु महाराज कहते थे क्यों आ गया यहाँ, तो इसकी कोई काम नहीं था, फिर कैसे आया, कोई उद्देश्य आया होगा। चलो अभी देवों का ही वर्णन चल रहा है, आयु तो खैर नरकों की भी बताएंगे। अब आगे कहते हैं इनकी आयु स्थिति रसोड़ नाग स्वपर्णित शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्लोप मार्धीन मता। भवनवासियों में असुर कुमार, नाग कुमार, स्वपन कुमार, दीप कुमार और शेष 6 कुमारों की उत्कृष्ट आयु क्रम से 1 सागर, 3 पल्ल, 2.5 पल्ल, 2 पल्ल और शेष की 1.5 पल्ल आयु है। सौधर में ईशानियों सागरोप नदी के, सौधर में ईशान स्वर के देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। ये कुछ अधिक जो है ना, ये घाता इसकी अपेक्षा मिलती है। जैसे ऊपर की बांधी कुछ गलती कर दी तो नीचे की होगी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। किसी को 1 करोड़ रुपया मिलना था, गलती कर दी तो उसको अब 50 लाख दे दिया, चलो अब नाराज होगा थोड़ा ज़्यादा दे दो भैया, इसलिए क्या बोलते हो, आएंगे क्या हम दे दो भैया, मान जाए कम से 50 दे रहे थे, नाराज हुआ तो थोड़ा ज़्यादा दे, चलो ये उतना तो घाटा हो गया है ना, ये कुछ अधिक ऐसा ही है। फिर कहते हैं सानंद कुमार महेंद्र सप्त। सानंद कुमार और महेंद्र स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर से कुछ कम नहीं, कुछ अधिक है, कुछ अधिक लगा देना ऊपर से जो आया था ना, तो कुछ अधिक है। और सागर का वो सागरोपम की बात है, उपमा और लगा देते उसके साथ, सागर की उपमा है ये। फिर 30 सप्त 90 एकादश त्रयोदश पंचदश बृहदी कहानी तुम। अब 7 सागर में क्रम से 3, 7, 9, 11, 13, 15 सागर जोड़ देने से आगे के कल्प युगलों में देवों की उत्कृष्ट आयु होती है। अर्थात ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में कुछ अधिक 10 सागर, दांता कापिष्ठ में कुछ अधिक 14 सागर, शुक्र महाशुक्र में कुछ अधिक 16 सागर, सहस्रार में कुछ अधिक 18 सागर, आनंद पायप स्वर्ग में 20 सागरोपम तथा आरण अच्छे स्वर्ग में 22 सागरोपम की उत्कृष्ट आयु। देखो यहाँ तक अधिक लगाते हैं, कहाँ तक? 18 सागर तक, 12वें स्वर्ग तक। क्यों? वहाँ तक ही घातांश होता है, मतलब ऊपर वाले देव घातांश करें तो 12 स्वर्ग में आएंगे तो उनको कुछ अधिक, बाकी उसके ऊपर वाले घातांश को नहीं करते हैं। ये है उन 4 स्वर्गों में घातांश, वो चले गए ना तो उनके भाव ऐसे होंगे नहीं, वहाँ की आयु जिसमें बांधी उसके ऐसे भाव नहीं आएंगे कुछ गलती करने के कि वो नीचे आ जाएं, इतना विशेष है। किसी आगम की बातें कहीं मिलेंगी क्या? किसी संप्रदाय में कहीं नहीं मिलेंगी, और कोई कल्पना नहीं कर सकता, तीर्थंकर के अलावा कोई नहीं जान सकता इन बातों को। कौन जानेगा कहाँ तक घातक हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों? सारा ये गणित पूरा अलौकिक है, इतना महान है, इसको बिना केवल ज्ञानी के कोई नहीं जान सकता। ऐसा वर्णन किसी भी संप्रदाय में नहीं है। देखिए क्या हमारा पुण्य है, आज भी ये द्वादशांग का इतना महान अवसर हमें मिला है।
सुनने मात्र से कितना फल मिल रहा है उपवास का फल। फिर कहते हैं 9 ग्रीवेक अनुदिश और अनत्र में उत्कृष्ट आयु। आर्णा चता दूध में कई नवसु ग्रीवेकेशु विजयादुषु सर्वार्थ सिद्धोच्य। हाँ, आर्णचितात आर्ण और अक्षय स्वर्ग से ऊर्ध्वम ऊपर 900 ग्रीवेकेशु 9 ग्रीवकों में विजयादिशु विजय आदि 4 विमानों में तथा 9 अनुदिशों में और सर्वार सिद्ध विमान में एक एक सागर बढ़ती हुई आयु है। अर्थात पहले ग्रीवक में 23 सागर, दूसरे में 24 आदि, ऐसे अनुदिशों में 32 और अनुत्तरों में 33 सागरोपम की आयु है। सर्वार सिद्धि में उत्कृष्ट आयु है, जगन्य आयु नहीं होती है। बाकी नीचे कुछ जगन्य भी होती है। पूर्व की जो उत्कृष्ट है वही आगे की जगन्य है। अपरा पल्लोपम अधिकम, सोधन और ईशान स्वर्ग में जगन्य आयु एक पल्ल से कुछ अधिक है। जगन्य आयु बता रहे हैं। परता पूर्वानंतरा, और लोक में पूर्वा पहले पटल की आयु उत्कृष्ट आयु परता आगे पटलों में अनंतरा मतलब जगन्य आयु कहलाती है। जैसे सौदन में ईशान स्वर्ग में जो उत्कृष्ट आयु 2 सागर की है वह शांतपाल महेंद्र में जगन्य आयु हो गई। इसी प्रकार आगे जान देना। सर्वार सिद्धि में जगन्य नहीं होती। नारका नाम से द्वितीय आदि नरकों में नारकियों की जगन्य आयु भी देवों के समान है। पहले पृथ्वी में नरक, जितनी उत्कृष्ट आयु है उतनी दूसरे नरक की मतलब पृथ्वी की जगन्य आयु, इसी तरह समझ लेना। और देखिए पहले पृथ्वी में जगन्य आयु कितनी है, तो कहते हैं 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। ये पहली पृथ्वी की जो है वो दूसरी पृथ्वी की जगन हो जाएगी। लेकिन पहली पृथ्वी में जगन कितनी है, तो बोला 10,000 वर्ष की है। 10,000 वर्ष की जगन आयु है। और आगे बताते हैं भवनेषु च, भवनवासी देवों में जगन आयु 10,000 वर्ष की है। दंत्राणाम च, दंतर देवों में जगन आयु 10,000 वर्ष की है। परापल्लपम अधिकम, लेकिन दंत्र में उत्कृष्ट आयु कितनी है, तो कहते हैं कि कुछ अधिक एक पल्ल प्रमाण है। पल्ल भी असंख्यात वर्ष की आयु कहलाती है। ज्योतिष का नाम चा, और ज्योतिष के जो देव हैं उनकी जो उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक पल्ल है। तदस्य भागो परा, लेकिन जो ज्योतिष के हैं ना उनमें जगन आयु कितनी है, तो एक पल्ल के 8वें भाग प्रमाण है। और लोकांतक देवों की कितनी आयु है, एक भाव में मोक्ष जाते हैं। कहा लौकांत कामनामशो सागरोपमानी सर्वेशा। हाँ, समस्त जितने भी लोकांतिक देव हैं उनकी जगन और उत्कृष्ट आयु है ना, उसमें कम ज़्यादा नहीं है, एक समान सबकी, सब समान है। हेमेंद्र के समान 8 सागोल्पम प्रमाण होती है। इस प्रकार से हमने जान लिया। ये भी एक पहाड़ था, वो भी चढ़ लिया। चलिए, पूरा हो गया। बोलो महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान ते सुजय